सो हेलो स्टूडेंट, आपका अगेन आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल गविस्ट क्लास में आपका स्वागत है। और माई सेल्फ गजेंद्र। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मैंने 3 वीडियो में आपको बताया है कि जो हमारा सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको उसका बेसिक यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा उसको बताया। फिर उसके बाद मैंने एचसीएफ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बताया। उसमें रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो फिर उसके बाद मैंने आपको थर्ड लेक्चर वीडियो में आपको उसके एप्लीकेशन बताया कि हम कैसे एक एग्जांपल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू हम उसको उसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन, हम उसको कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम फर्दर हम एक और वीडियो लेक्चर लेके आए हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे वो जो एप्लीकेशन है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ऑल्दो ये सारे पूरे होल चैप्टर है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो लेमा है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है एनसीईआरटी में वो इसी पे बेस्ड है। तो हम अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के अराउंड ही बात करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम उससे पहले एक एग्जांपल लेके आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन में लेके आऊँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन पर जंप करते हैं और इसको समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन इज दिस: show that the every positive even integer is in the form of 2q and every positive odd integer। देखो डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे इवन और यहाँ पे ऑड, ठीक है। तो सो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q। जो हर एक हमारा एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होता है, 2q की फॉर्म में। आपको शो करना कि ये 2q की फॉर्म में ही रहेगा। जितने भी हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में रहेंगे, 2q की फॉर्म में रहेंगे। इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। और सेकंड थिंग इज एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। एंड आफ्टर दैट वो कह रहा है कि जो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में रहेंगे, 2q प्लस 1, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है वेयर q इज वॉट, वेयर q इज अ सम इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा आज ये क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। और कैसे इस फॉर्म को हम कैसे करते हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन सॉल्व। तो देखो इसमें हमें करना क्या है, इसको हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है उसके थ्रू इसको हमें सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम इसमें लेट करते हैं, लेट अस कंसीडर ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। लेट्स कंसीडर ए, एक हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, ए बी अ व्हाट पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिया हमने, ए को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया। यहाँ पे हम इवन भी ले सकते थे, ऑड भी ले सकते थे। मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि हमें ये दोनों प्रूफ करने हैं, ऑड और इवन, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने इसको पॉजिटिव इंटीजर इसको सपोज कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हमें लेट अस कंसीडर ए बी पॉजिटिव इंटीजर। हमें एक इंटीजर पता चल गया, और जो सेकंड इंटीजर होता है किसमें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, वो दैट इज बी। तो बी हमारा यहाँ पे इसको हम देखते हैं, बी क्या है हमारा, एंड बी इज इक्वल टू, देखो बी क्या है, 2, ठीक है। बी क्या हमारा 2, बट 2 क्यों है ना, ये हमारा क्या 2q उसका डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। तो इसमें आप पहचान सकते हो शुरू वाला होता है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है। डिवाइजर मीन्स बी, जो हमारा सेकंड इंटीजर हम उसको लेते हैं थ्रू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो इसको हम देखते हैं, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ईडीएल है, वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर बी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है। वेयर ए एंड बी व्हाट पॉजिटिव इंटीजर जो हम लेते हैं। उसके बाद क्यू एंड आर, जो यहाँ से इसको करके जो हमें मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हमारा क्या आता है, क्यू और आर दो यूनिक होल नंबर आते हैं, वो चीज़ है हमारा। तो ए हमने ए हमारा ए को ए मान लिया, बी को हमारा 2 गिवन है। तो अप्लाइंग
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो व्हाट दिस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसकी एडिशनल जो कंडीशन है उसके लिखिए, जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, जीरो के इक्वल टू या फिर उससे ग्रेटर हो सकता है, और डिवाइजर से क्या होगा, लेस होगा। तो ये इसका इतना सा स्टेटमेंट है इसका। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम इसको जो वैल्यू दे रखी है, पुट वैल्यू व्हाट, पुट वैल्यू b इज इक्वल टू 2, इसको पुट करिए इसमें। तो क्या होगा, ये तो a है हमारा, b 2q प्लस आर। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने कंडीशन ये लिखी थी, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या एडिशनल कंडीशन लिखेंगे। तो वेयर जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जीरो से ग्रेटर या फिर उसके इक्वल टू हो सकता है। अगर वो मतलब डिविजिबल, परफेक्टली डिविजिबल है तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो फाइनली जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, इस डिवाइजर से, दैट इज ये जो हमारा सेकंड इंटीजर है दैट इज 2, उससे क्या होगा, वो लेस होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे। तो इस स्टेटमेंट में ये जो हमने एडिशनल जो हमारी इन्फॉर्मेशन है इसकी, तो इसी से हमारा क्या है, पूरे जो सवाल, पूरा जो क्वेश्चन है उसका जो यहाँ से यहीं से चीज़ निकलेगी, यहीं से चीज़ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो इसका मेन यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको, ये मेरी क्या है कंडीशन है, तो अगर यहाँ से अगर मैं आर के वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेंगे, जीरो से ग्रेटर हो और या जीरो इक्वल हो, तो जीरो हो गया हमारा, और 2 से क्या हो, लेस हो, लेस होता है रिमाइंडर इसमें, तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये दो चीज़ें बस, रिमाइंडर हमने फाइंड कर लिए, 0 और 1 हो गए यहाँ पे। और 2 हम लेंगे तो 2 हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जो हमारे रिमाइंडर वो 2 से क्या, जो 2 से छोटा है, जो कंडीशन कह रही है उसी के हिसाब से हम क्या उसके रिमाइंडर वैल्यू निकालेंगे। तो अब इनको जो है इंडिविजुअली इसमें पुट करिए, आर को पहले आर को इसको पुट करिए, फिर आर को ये, तो आर इक्वल 0, तब क्या होगा, when we put r equal 0, तब क्या होगा, a is equal to 2q plus 0, that is a is equal to 2q। ये मतलब एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया। उसके बाद फर्दर when we put, इधर कर लेते हैं, when we put what r is equal to 1, दो वैल्यू है r की, एक 0 एक 1 है, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो एक फॉर्मेट ये आ गया आपका जो एक्सप्रेशन है, किसमें, एक एक्सप्रेशन ये हो गया और एक एक्सप्रेशन ये हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा क्या, मतलब 70% जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो हमें कंडीशन देंगे वो उसे देखिए। अब देखो ये मेरा क्या, ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और ये मेरा क्यू क्या एक इंटीजर है, ये भी कुछ इंटीजर है। तो हम देखते हैं कि हम किसी भी इंटीजर में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेंगे, वो 2 के मल्टीपल्स मिलेंगे, दैट इज़ वो 2 से डिवाइड भी होंगे। जो 2 से डिवाइड होते हैं वो कौन से होते हैं, उनको इवन इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो लिख देंगे a is the multiple of what, q, सॉरी मल्टीपल ऑफ 2। ये हमें क्या दे रहा है, 2 के मल्टीपल्स दे रहा है। अब आप यहाँ पे क्या इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे कर लो, a इज इक्वल टू क्या 2q है, और q वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर, 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर लो। देखो सपोज मैं 0 पुट करता हूँ, q इक्वल 0, तो क्या होगा 2 इंटू 0, तो क्या हो गया 0 हो गया। अगर मैं q इक्वल टू क्या करूँ 1 पुट कर लूँ, तब क्या होगा 2 इंटू 1, 2 वैल्यू आ गई। तो ये सब क्या है, ये हमारे इवन इंटीजर है। q की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो हमें क्या कंसिस्टेंटली हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर मिलेंगे व्हेन वी पुट q इज अ सम इंटीजर, q इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर मिलेंगे। जो यहाँ पे ऑब्वियस क्या चीज़ें दिख ही रही हैं कि जो 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो 2 से डिवाइड भी होगा,
मल्टीपल्स हैं यहाँ पे, 2 के मल्टीपल्स हैं सारे। तो दिस इज द, तो कंडीशन में क्या लगोगे, ए इज अ मल्टीपल ऑफ 2 which is a is a multiple of 2 which is a is a, hence we can say, what we can say, hence we can say a is a what, positive even integer। हो गया, ये हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था, और ये कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल्स ऑफ व्हाट, 2 के मल्टीपल्स हैं, 2q 2 1 2 4 6 8 ऐसे आएगा ये सारा। तो इसका ये जो स्टेटमेंट है आप इसको लिख सकते हो, a is a multiple of 2 hence we can say a is a positive even integer। अब इस पे आइए, इस पे बात करते हैं, इसको हम करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा क्या था, 2q था, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर में आप क्या करोगे, एक ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ऑड इंटीजर मिलेगा, जो हमको यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे हम इसको फॉर एग्जांपल के तौर पे पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप q क्या है हमारा, सम पॉजिटिव इंटीजर, सम इंटीजर कुछ भी इंटीजर ले सकते हो, 0 ले लो तो क्या आएगा, e का वैल्यू 2 × 0 + 1 दैट इज 1। फिर आप और फर्दर आप कर सकते हो, 1 पुट करके देखिए 1 को, तो एक a = 2 × 1 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो ऐसे हमें क्या मिलेगा, ये सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलेंगे। तो ये फॉर्म की किसकी, ऑड इंटीजर की फॉर्म है। ऐसे आप a = 2 × 2 + 1 a = 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फॉर्म है, इससे हमें क्या मिलेंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलेंगे। अब इसके आप कंडीशन लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, चलो a is a देखो ये जो है ना, ये ऐसा आप लिखिए, when we add what, when we add 1, ठीक है, किस में, इन पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, दैट इज वो क्या हमारा 2q, आप लिख सकते हो 2q, भाई 2q हमारा क्या, पॉजिटिव इवन इंटीजर की फॉर्म है। अब इसमें आप 1 ऐड करते जाइए तो हमें वी गेट हमें क्या मिलेगा, वी गेट व्हाट, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलेगा। क्यों मिलेगा, 2q हमारी किसकी फॉर्म, पॉजिटिव इवन इंटीजर की, दैट इज पॉजिटिव इवन नंबर है ये। अब यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऑड इंटीजर मिलेगा। तो इसी को हमने लिख दिया। तो हेंस a = 2q + 1 gives positive odd integer, ठीक है, क्या आप लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो बस इतना सा ये क्वेश्चन है। तो इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। किसी में 7q + 1 को कहेगा कि 7q को आप दिखाइए, 3q + 1 को दिखाइए किस फॉर्म में। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप उसको ट्राई करते रहिए। तो आपको इसको इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ से इसमें नॉलेज यहाँ से मिलेगी। 2 के मल्टीपल्स हैं तो क्या होंगे, वो 2 से डिवाइड होंगे, इवन इंटीजर होंगे। उसमें पॉजिटिव इवन इंटीजर में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा ऑड इंटीजर फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको आपको करना है। तो आपके लिए अगली बार हम और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप बने रहिए और इस चैनल को आप देखते रहिए। और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो थैंक यू वेरी मच।